नमस्कार, जय जय राम, जय सिया राम। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज के इस वीडियो में मैं एक भगवान शिव की बहुत ही सुंदर और पवित्र कथा सुनाऊंगा। ऐसा माना जाता है कि इस कथा को सुनने वाले तथा सुनाने वाले दोनों लोगों के जीवन में भगवान शिव के विशेष कृपा बनी रहती है और उनके जीवन में कोई भी विपदाएं आती है, कोई भी कष्ट आने वाला रहता है, वह यूं ही टल जाती है। उनके बाल बच्चों के जीवन में कभी कष्ट नहीं होता है। इस कारण से आप इस कथा को अवश्य आप जो है पूरा जरूर सुनिएगा। वैसे आज की इस वीडियो में मैं एक जो है शिव भक्त बुढ़िया माँ की कहानी सुनाऊंगा और साथ ही जो है दो कबूतरों का गजब का सुंदर की कहानी है और यह एक सच्ची कहानी है कि वह बुढ़िया माँ और जो है यह कबूतर की कहानी। वास्तव में यह कहानी सुनने लायक है और जिसने भी इस कहानी को सुना उसके जीवन की समस्याओं से अवश्य ही कुछ न कुछ मुक्ति हुए ही हुए। तो चलिए हम लोग इस कहानी को बिना देरी किए शुरू ही कर लेते हैं, लेकिन कम से कम आप कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिख दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग कहानी को शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है कि गुजरात में एक जो छोटा सा गांव, वहां पर जो एक भगवान शिव का मंदिर था। ठीक है, भगवान शिव का मंदिर, वहां पर काफी लोग जो है पूजा पाठ करने जाते थे। श्रद्धा भाव विश्वास लगा करके जो भी भक्ति भाव से करता था, भगवान शिव की कृपा उनके पास हमेशा बनी रहती थी। लेकिन जो भगवान शिव का मंदिर था, उस मंदिर से कुछ दूरी पर जो है एक जो है बूढ़ी दादी माँ रहती थी। उनके जो बेटे थे ना, उनके जो बाल बच्चे थे, उनको छोड़ करके चले गए थे। बेचारी वह अकेली जो उस झोपड़ी में रहती थी। उनका कोई भी रेख देख करने वाला नहीं था। वो किसी तरीके से अपना रोजी रोटी चलाती थी। कोई भिक्षु कुछ दे देता तो बस यूं ही उनका जो गुजारा हो जाता था। कहीं से उनको भगवान के दरबार में जाती तो कोई उसे कुछ दे देता था तो बस वैसे ही खा लेती थी। इस तरीके से वह जो बूढ़ी माँ जो थी, भगवान शिव की जो एक विशेष भक्त भी थी। वह जो है कभी कभी भगवान शिव के मंदिर पर नहीं जा पाते तो घर पर बैठ करके उनका ध्यान करती थी। उनके मंत्रों का, उनका नाम का जो लेकर के जप किया करते थे और बस अपना रोजी रोटी किसी तरीके से चलता था। लेकिन उस बूढ़ी माँ के कभी जो है भगवान की कृपा से खाने की कमी नहीं हुई। और जो भगवान शिव का मंदिर था, भगवान शिव के मंदिर के ऊपरी हिस्से में दो कबूतर वहां पर बैठे थे, एक कबूतर और एक कबूतरी। दोनों लोग वहां पर रहते थे, वहीं पर बैठते थे। लेकिन एक दिन दोनों कबूतर जो है उड़ते 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 जाकर के जहां पर वो बूढ़ी दादी माँ का घर था, जहां पर वो झोपड़ी बना करके रहती थी, उसी जगह पर बैठ जाते हैं और गुटुरगु की आवाज बोलते हैं। वो बूढ़ी माँ समझती है कि ऐसा लगता है कि इन कबूतरों को कुछ चाहिए, ये कबूतर लग रहा भूखे है, ऐसा कुछ कह रहे हैं। इस वजह से वो बूढ़ी दादी माँ कुछ जो है दाना उनके पास ले जाकर के फेंक देती है। कबूतर जो है दाना अच्छे से चुगते हैं और चुगने के बाद जो है उन लोगों का जब अच्छे से पेट भर जाता है तो फिर से भगवान शिव के मंदिर में चले जाते हैं, वहां पर रात बिताते हैं। चूंकि वहां पर तो रहते थे, लेकिन रहने के बाद जो है उन लोगों को दाना चुगने के लिए दूर दूर तक पूरा दिन जो कभी कभी सफर करना पड़ता था, भटकना पड़ता था। उसके बावजूद भी उन लोगों का भर पेट भोजन नहीं मिलता था। लेकिन जब उस बूढ़ी दादी माँ ने उन लोगों को भर पेट भोजन करा दिया, दाने डाल दिया, तो वे कबूतर जो है बहुत खुश हो जाते, प्रसन्न हो जाते। फिर से अगले दिन उन कबूतरों ने सोचा चलो वहीं पर चलते हैं। फिर से कबूतर अगले दिन वहीं पर आते हैं। फिर से बूढ़ी दादी माँ ने उन कबूतरों को दाना डाल दिया। कबूतर जो है दाना खा करके उन लोगों का पेट भर जाता है और बूढ़ी दादी माँ को अंदर ही अंदर बहुत ही धन्यवाद करते हैं। और इस तरीके से वह कबूतर जो है और कबूतरी दोनों लोग भगवान शिव के मंदिर में जाकर के ज्यादा से ज्यादा समय पर वहां पर देते थे। और उन जो कबूतर और कबूतरी थे वहां पर ज्यादा समय देने के वजह से लोग जो है वहां पर मंदिर में आते थे, भक्ति भाव करते थे, पूजा आराधना करते थे। तो कबूतरों का भी वह ध्यान जो है भक्ति भाव की तरफ धीरे धीरे खिंचता चला गया। क्योंकि कोई भी अगर भगवान के दरबार में रहेगा तो उसके ऊपर से जो नकारात्मक शक्तियां रहती है उनकी साया खत्म हो जाती है। जो निगेटिव एनर्जी रहती है, जो उनको मन को मोहने वाले चीजें रहती, सारे के सारे खत्म हो जाते। ठीक वैसा ही उन कबूतरों के साथ हो गया। वे भी भगवान की भक्ति में रंग जाते, बस दाना चुगते बूढ़ी दादी माँ के पास में आकर के बस, और भगवान शिव के
मंदिर में आकर के ऊपर से वहां पर जो उनकी भी भक्ति भाव करते थे, उनको भी कुछ ज्ञान हो गया था कि हाँ, भगवान की भक्ति भाव करने से बहुत ही अच्छी चीज है। अब तो रोज उन लोगों का यही काम था कि बस दाना चुगते हैं और बस मंदिर में चले जाते हैं। लेकिन एक दिन गजब का उन कबूतरों के साथ वाकया हो जाता है। दोनों के दोनों कबूतर भगवान शिव के मंदिर से सुबह सुबह जो आकर के उस दादी माँ के घर के सामने, झोपड़ी के सामने बैठते हैं और गुटुरगु की आवाज लगाते हैं कि बूढ़ी दादी माँ अब आएंगे और हम लोगों को दाना डालेंगे। लेकिन काफी समय तक बेचारे आवाज निकालते हैं, फड़फड़ाते हैं, उड़ते हैं, इधर उधर जाते हैं, लेकिन अंदर से बूढ़ी दादी माँ निकलती ही नहीं है। उन कबूतरों ने सोचा कि आखिर आज बूढ़ी दादी माँ दाना क्यों नहीं डाल रही हैं। कुछ उन लोगों को समझ नहीं आता है कि आखिर क्या हुआ है। तो कबूतरी कहती कि हो सके दादी माँ कहीं पर चली गई होगी, कुछ समय के लिए गई होंगे, जिसकी वजह से आज हम लोगों के लिए दाना नहीं डाल पाई है। चलो आज तो हम लोगों को बाहर का ही दाना ढूंढना पड़ेगा। और वह कबूतर और कबूतरी दोनों लोग जो है मिलकर के बाहर का दाना जाते हैं चुगने। चूंकि कुछ ही समय में इधर का पेट भर जाता था, लेकिन अब तो दाना चुगना पड़ेगा, जिसकी वजह से पूरा दिन भर जो है दाना चुगने में चला जाता था। और भगवान शिव के मंदिर में जा करके अपना टाइम पास कर देते थे वहां पर जो है। लेकिन अब वहां पर उतना समय नहीं दे पा रहे थे। अब वे लोग जो क्या कर रहे थे कि अपना पेट भरने के लिए, दाना चुगने के लिए दिन भर काफी मेहनत करना पड़ता था। लेकिन हर दिन वह जो कबूतर और कबूतरी पहले वहीं पर जाते थे कि शायद अब दादी माँ आ गई होंगी, अब दादी माँ आ गई होंगी। 2 दिन बीत जाते हैं, 3 दिन बीत जाते हैं। उन कबूतरों को जो हर बार वहीं पर आ देखते कि दादी माँ आई कि नहीं आई, दादी माँ आई कि नहीं, वहां पर बार बार बैठते थे, लेकिन वहां पर दादी माँ नहीं नजर आती हैं। लेकिन उन लोगों को शक हुआ कि शायद चलो हम लोग, झोपड़ी है, एक बार झोपड़ी के अंदर तो देख ले क्या दादी माँ वास्तव में है कि नहीं है। तो कबूतर जो है एक झरोखे से जाकर के उस झोपड़ी के अंदर देखता है। वास्तव में दोनों कबूतर और कबूतरी दंग रह जाते हैं। उन्होंने देखा कि दादी माँ तो अंदर पड़ी है और चारपाई पर लेटी पड़ी है। उनका कोई जिस्म हिल नहीं रहा है। उनको पता नहीं क्या हो गया है, समझ नहीं रहा है। शायद दादी माँ इस दुनिया से चल पड़ी है, ऐसा उन लोगों को आभास होता है। उन लोगों को बहुत ही कष्ट होता है, बहुत ही दुख होता है कि मेरी दादी माँ जो हम लोगों को रोज दाना डालती है, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हम लोगों को छोड़ के जा सकती है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और बस बेचारे वे लोगों को इतना दुख होता है कि दोनों कबूतर और कबूतरी जाकर के भगवान शिव के मंदिर में उनसे मन ही मन गुहार लगाने लगते हैं कि हे भगवान, आपने ऐसा क्या किया कि हम लोग कि जो सहारा थी, जो हम लोगों को दाना डालते थे, आपने उन्हीं को ले लिया। अरे हम लोग जल्दी से दाना चुग करके आते थे और आपकी भक्ति भाव करते थे, लेकिन अब हम लोगों का पूरा समय दाना चुगने में ही चला जाएगा, तो मैं आप लोगों की भक्ति भाव कैसे करूंगा। बेचारे वे कबूतर और कबूतरी कहते कि अब हम लोग दाना चुगने जाएंगे ही नहीं। जब बूढ़ी दादी माँ इस दुनिया से चल पड़ी तो हम लोग भी यहीं इसी मंदिर में और आपके लिंग के सामने हम लोग जो माथे पटक करके यहीं पर जो भूखे जो मर जाएंगे, लेकिन अब दाना चुगने नहीं जाएंगे। बेचारे दोनों भगवान शिव के मंदिर में ही कहीं पर भी दाना चुगने नहीं जाते हैं और जिद पर आकर के बैठ जाते हैं कि हम लोगों को मरना अब यहीं पर ही है। हमारी बूढ़ी दादी माँ इस दुनिया से चल पड़ी हैं, तो हम लोगों को भला जो है सहारा जो देने वाला था, अब हम लोगों का जीवित रहने से क्या फायदा है। अब हम लोगों को यहीं पर मरना है। अब बस दोनों लोग जो भूखे प्यासे वहीं पर जो भगवान शिव के मंदिर में बैठ जाते हैं। 1 दिन बीत जाते हैं, कुछ नहीं। 2 दिन बीत जाते हैं, कुछ नहीं। 3 दिन बीत जाते हैं, लेकिन वह दोनों कबूतर और कबूतरी भूखे और प्यासे वहीं पर जो है बैठे रहते हैं। ऐसा लगा भगवान शिव को कि एक कबूतर और कबूतरी दोनों लोग हमारे मंदिर में ही, हमारे सामने ही ये लोग अपनी जान दे देंगे और हमारी भक्ति भाव में इतने पड़े हैं कि ये लोग अपनी जान तक देने के लिए तैयार है। कितने दिन हो गए उन लोगों को भोजन नहीं किया। छोटे से प्राणी, परिची, बेजुबान जानवर हैं और इतने इनके अंदर जो है प्रेम भाव दे करके भगवान शिव को रहा नहीं जाता है। और तुरंत वह भगवान शिव उन दोनों कबूतर और कबूतरी के सामने आते हैं। कहते कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, आखिर तुम लोग भोजन पानी क्यों नहीं कर रहे हो, ऐसा क्या हुआ है। कहते कि मुझे कुछ नहीं हुआ है,
बस आप हमारे साथ चलिए। जो हम लोगों को सहारा देने वाली थी, जो हम लोगों को दाना डालने वाली थी, आपने उन्हीं को ही छीन लिया। भगवान शिव ने कहा कि चलो पहले कहाँ पर ले जाना चाहते हो। दोनों कबूतर और कबूतरी भगवान शिव को उस बूढ़ी दादी माँ के झोपड़ी के पास लेकर आते हैं। भगवान शिव ने कहा ये तो मर चुकी है, करना क्या है। कबूतर कहते हैं कि जो दादी माँ है ना, हम लोगों को दाना डालती थी और हम लोग कुछ ही समय में अपना पेट भर करके आपकी भक्ति भाव में लग जाते थे, लेकिन अब दाना डालने वाली बूढ़ी दादी माँ इस दुनिया में नहीं रही। भगवान शिव ने कहा ये तो प्रकृति का नियम है कि हर आदमी को, हर इंसान को, हर एक प्राणी को जब वह जन्म लेता है तो इस दुनिया से छोड़ करके एक ना एक दिन विदा होना ही पड़ता है। और ठीक ऐसा इनके साथ भी हुआ। तो उसने, कबूतर ने कहा ठीक है, तब ऐसा हुआ तो हम लोग भी कुछ ना खाएंगे ना पिएंगे, आपके मंदिर में, आपके शिवलिंग पर ही हम लोग अपना जान दे देंगे। जब मेरी दादी माँ ही नहीं रहेंगी तो हम लोगों का रहना क्या जरूरत है, कोई जरूरी नहीं है। भगवान शिव ने कहा अभी तुम लोगों का मृत्यु नहीं आया है, अभी तुम लोगों का अंतिम समय नहीं आया है और ऐसा गलत काम बिल्कुल ही मत करना। उसने कहा यदि आप मेरी बूढ़ी दादी माँ को जीवित नहीं करेंगे तो हम लोग अवश्य अपना जो जान वहीं पर दे देंगे। भगवान शिव जो है कहते कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा गलत काम नहीं करो। उसने कहा चलो अगर हम तुम्हारी बात मान ही लेते इस बूढ़ी दादी माँ को कैसे पुनर्जीवित करना है। कबूतर कहते क्या भगवान, आप पूरी दुनिया को चलाने वाले हैं, आपके हाथों में सब कुछ है, आपके हाथों में जीवन मरण है और आप कहते कि इसको कैसे जीवित करूं, आप इन्हें पुनर्जीवन करिए वरना हम लोग अपना जान दे ही देंगे। भगवान शिव कहते कि लेकिन ये जो बॉडी है ना, ये जो शरीर है सड़ चुकी है और इसको पुनर्जीवन नहीं दिया जा सकता। फिर से कबूतर कहते क्या भगवान, आप कितने बहाने बनाते हैं, हम लोगों को मूर्ख बनाना चाहते हैं। अरे आपके हाथों में तो सब कुछ है, असंभव को भी संभव बनाने में आपको समय नहीं लगता है, आपके बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। और ये बॉडी बस जो शरीर है, थोड़ा सा शरीर तो बस है ना, आपके बस थोड़ी सी कृपा की जरूरत है, ये बॉडी तुरंत जो है हिलना डुलना शुरू हो जाएगी, साड़ा सड़ा गला सही हो जाएगा। भगवान शिव समझ जाते कि दोनों कबूतर और कबूतरी काफी जिद पर आ जाते, ये दोनों जो चिड़िया है काफी जिद पर आ गए हैं। भगवान शिव को उनके जिद के सामने, उनके भक्ति के आगे झुकना पड़ता है और उनके प्रार्थना पर जो है उस बूढ़ी दादी माँ को फिर से जो है पुनर्जीवन देना पड़ता है। बूढ़ी दादी माँ को जब होश आता है, आंखें खुलती है तो वह अपने सामने जो भगवान शिव को देखती है, जैसे भगवान शिव को देखती है वह कहती मैं धन्य हो गई आपका दर्शन पा करके। भगवान शिव कहते अरे मैं आपके आशीर्वाद से, मैं आपके परम प्रताप से नहीं आपको दर्शन दिया, अरे धन्य आप हैं कि जो आप इन चिड़ियाओं को, इन कबूतरों को जो रोज दाना डालती थी, इन कबूतरों के प्रभाव से मैंने आज आपको दर्शन दिया। और आप तो मर चुकी थी, लेकिन इन कबूतरों के वजह से जो है, इन कबूतरों ने भूख और प्यास को त्याग करके मेरे से आपको फिर से पुनर्जीवन दिलाया, इसलिए इन कबूतरों का एहसान मानिए। बूढ़ी दादी माँ ने कहा जैसे भी हो, लेकिन आप मेरे सामने है, मेरे समक्ष है, मेरा जीवन तो बिल्कुल धन्य होगा। अब मैं मर भी जाऊं तो खुशी खुशी मरूंगा। भगवान शिव ने कहा मरना नहीं है, ये जो कबूतर और कबूतरी पहले इनको दाना डाल दीजिए और हमेशा इनसे, कबूतरों और कबूतरी को आपको दाना डालना ही रहना है। बूढ़ी दादी माँ ऐसे कह करके भगवान शिव को प्रणाम करती है और भगवान शिव वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। बूढ़ी दादी माँ तुरंत जो है अंदर से ला करके दाना और उन कबूतरों को डालती है और वह कबूतर बड़ी ही खुशी चाव से फिर से वह दाना चुगते हैं। वह बूढ़ी दादी माँ उस दिन से सोच लेती कि जब तक मैं रहूंगी तब तक इन चिड़ियाओं को, इन बेजुबान जानवरों को, इन बेजुबान प्राणियों को हमेशा जो है दाना डालती ही रहूंगी। और वह बूढ़ी दादी माँ के घर में अब तो अनाज ऑटोमेटिक भरे ही रहते थे, अनाज कभी कम ही नहीं होते थे और बस वह चिड़ियाओं को, बेजुबान प्राणियों को दाना डाले जाए, दाना डाले जाए। रोज उनके झोपड़ी के आगे ऐसे लगा कि विशाल जो चिड़ियाओं का समूह हमेशा जो है दाना चुगता ही रहता था। और एक समय ऐसा भी आया कि जब उस चिड़िया का भी समय आया और जब चिड़िया और वह बूढ़ी दादी माँ दोनों एक ही दिन उसी जो झोपड़ी में दोनों लोगों की मृत्यु हो जाती है। और वहाँ पर जो एक भगवान शिव का मंदिर बनता है और वहाँ पर जो दो चिड़ियाओं का भी
चित्र बनता है और वह जो चिड़िया वाली बूढ़ी माँ के नाम से मंदिर जो प्रसिद्ध होता है। और ऐसा माना जाता है कि जो लोग वहाँ पर जाते हैं उस बूढ़ी माँ के अपनी आराधनाएं, अपनी विनतियाँ जो कुछ भी कहते हैं, वहाँ की जो चिड़ियाएँ रहती हैं उनको दाना डालते हैं तो उनकी जो कुछ भी मनोकामनाएं रहती हैं अवश्य ही पूरी होती है। तो इस कारण से इस कहानी के माध्यम से मैं आप लोगों को एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि जो भी बेजुबान प्राणी होते, जो चिड़ियाएँ होते, जो हमारे छत पर बैठती या कहीं पर भी दिखती, अगर हम दाना उनको डालते हैं, उन लोगों को भोजन कराते हैं, दाना चुगने के लिए फेंकते हैं, उनको पानी पीने के लिए छत पर रखते हैं, ऐसा काम करते हैं, बहुत ही नेक काम है। ये जो चिड़ियाओं को, बेजुबान प्राणियों को सेवा करना मतलब भगवान की सेवा करना, और उनके जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कोई जो विपदाएं नहीं आ सकती, उनके औलाद पर आई हुई विपदाएं भी तुरंत टल जाती हैं। तो इस तरीके से ये जो भगवान शिव की बहुत ही सुंदर पवित्र कथा है, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। इस वजह से आप इस कहानी को अधिक से अधिक लोगों को शेयर जरूर करिएगा ताकि वे लोग भी इस कहानी को सुन करके अपने जीवन को धन्य बना सकें। तो मेरे प्यारे सभी दर्शकों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दें, या ओम नमः शिवाय या जय हो चिड़िया वाली बूढ़ी माँ या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें। आप जो कुछ भी पसंद है आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगले वीडियो में मैं फिर एक नई जबरदस्त कहानी के साथ में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।